हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट वीडियो नंबर 2। आज हम लोग बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की वीडियो नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग बेसिक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है ना। मैंने आपको वीडियो नंबर 1 के अंदर बताया था कि बेसिकली जब भी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटी के अंदर बनता है। वन इज ऑपरेटिंग, सेकंड इज इन्वेस्टिंग एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है ना। अब इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमको एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग है, कौन सी एक्टिविटी फाइनेंसिंग है। ठीक है ना। अब एक बहुत सिंपल लॉजिक से समझाने की कोशिश करता हूं और फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इस वीडियो के एंड तक तुमको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। मैं सबसे पहले अगर बात करता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो नेम बता रहा है ऑपरेटिंग, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो मेरी रूटीन बिजनेस की एक्टिविटी है। वो सारी एक्टिविटी जो मेरे रूटीन बिजनेस की एक्टिविटी है, जैसे मान लो अज्यूम करो मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं और मैं पढ़ा करके अज्यूम करो तुमसे फीस लेता हूं, तो फीस लेना मेरी रूटीन एक्टिविटी है, तो वो मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। अज्यूम करो एक कार का डीलर है, एक कार का कौन है बच्चों? डीलर। अब कार के डीलर का मेन काम क्या होगा? कार खरीदना, कार बेचना। तो कार खरीदना और कार बेचना उसके लिए कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। अगर मैंने कार खरीदी, मेरा काम कार खरीदना कार बेचना नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना। मैंने कार खरीदी तो मेरे लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ये कार डीलर अपने यहाँ पे स्टाफ को सैलरी देता है, मान लो उसके यहाँ पे कोई अपने स्टाफ को इंसेंटिव देता है, कोई कार अच्छी बेचता है उसको कमीशन देता है, तो ये सब उसके लिए कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब ये ध्यान रखना, जब भी कैश का फ्लो होता है, इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, वो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, इन 3 एक्टिविटी में से आइडेंटिफाई होगा। अपने को अब ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैश का अगर इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है तो वो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। ऑपरेटिंग मतलब तुम ध्यान रखना रूटीन बिजनेस के ट्रांजेक्शन। ठीक है ना। अज्यूम करो इस कार के डीलर के लिए तुमने 11th में ही पढ़ा होगा गुड्स वर्ड का मतलब। ये कार डीलर अगर कार परचेस करता है तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कार डीलर अपने यहाँ पे सैलरी देता है, इंसेंटिव देता है, कमीशन देता है स्टाफ को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेटर से पेमेंट आता है, डेटर से रिकवरी होना, डेटर मतलब जिसको अपन ने गुड्स बेचा उधार पे, उनसे पैसा रिकवर हुआ तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया, रूटीन बिजनेस का पेमेंट किया, तो ऑपरेटिंग। मतलब वो सारी एक्टिविटी जो मैं रूटीन बिजनेस की एक्टिविटी है वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब अगर मैं बात करता हूं सेकंड एक्टिविटी जिसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जब मैं सेकंड एक्टिविटी को बोलता हूं तो उसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? वो सारी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटी विच इज कंसर्न विथ परचेज एंड सेल ऑफ असेट्स। मेरी बात फिर समझना। इन्वेस्टिंग मतलब होता है वो सारी एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद परचेज एंड सेल ऑफ असेट। मैंने कार खरीदी, अब मैंने कार खरीदी तो मेरा कार एक इन्वेस्टमेंट है। मैंने लैंड परचेज किया, अब लैंड परचेज बाय प्रॉपर्टी डीलर तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर मैंने लैंड परचेज किया तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैंने लैंड को बेचा, मैंने जमीन बेची तो मेरा इन्वेस्टमेंट था, तो मेरा पैसा आया। अच्छा, इसमें दो चीज समझना। मैंने रेंट पे किया, अब रेंट पे करना कौन सी एक्टिविटी है? बिजनेस के लिए रेंट पे किया तो ये ऑपरेटिंग है। लेकिन आप एक चीज समझो, मैंने रेंट रिसीव किया, मैंने रेंट क्या किया? मान लो रिसीव किया। अब रेंट रिसीव कब किया होगा सोचो? तो रेंट रिसीव तब किया होगा जब मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा और उस इन्वेस्टमेंट पे रेंट आया मेरे को, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो रेंट पे करना ऑपरेटिंग है, बट रेंट रिसीव करना इन्वेस्टिंग है। इसी तरह समझो, मैंने कोई लेट से मैंने मशीन परचेज की। अब मशीन परचेज करना मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट है, मशीन सेल करना ही मेरा इन्वेस्टमेंट है, अनलेस एंटिल मैं मशीन डीलर नहीं हूं। तो ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब मेरी रूटीन बिजनेस की एक्टिविटी जो मेरे रोजमर्रा के कामकाज है। और इन्वेस्टिंग मतलब कोई भी असेट खरीदना, असेट बेचना है, असेट पे कुछ भी अर्न करना। अब मेरी बात समझना, मैं थर्ड एक्टिविटी की बात करता हूं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब जैसे नेम बता रहा है फाइनेंसिंग, अगर तुम इसको ब्रेक करो वर्ड को तो ये बना है फ्रॉम द वर्ड फाइनेंस। फाइनेंस मतलब होता है पैसा लेना।
फाइनेंस मतलब क्या होता है? पैसा लेना। वो सारी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब क्या होता है? वो सारी एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद बोरोइंग ऑफ मनी, या तो पैसा ले रहा हूं या उसका मैं वापस रीपेमेंट कर रहा हूं, रीपेमेंट ऑफ मनी। मैंने किसी भी सोर्स से पैसा लिया, मैंने इक्विटी से पैसा लिया, मैंने डिबेंचर से पैसा लिया, मैंने प्रेफरेंस से पैसा लिया, मैंने बैंक से पैसा लिया, या XYZ पर्सन से उधार लिया, वो फाइनेंस करवाना कहलाता है। और इनको दोबारा पेमेंट भी कर रहा हूं, वो भी फाइनेंस करना। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद बोरोइंग एंड रीपेमेंट। अब ये ध्यान रखना, मान लो इस पे इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसमें 2-3 केस समझो। मैंने इशू किए इक्विटी शेयर, तुम लोगों ने अगर इक्विटी वाला टॉपिक पढ़ा होगा, शेयर कैपिटल, इशू किए इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर दिए और बदले में मेरे पास क्या है? पैसा आया, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मैंने इशू किए इक्विटी शेयर, पैसा आया, तो फाइनेंसिंग। लेकिन मान लो मैंने कोई और कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज किए, मेरी कंपनी, इशू तो मैं मेरी कंपनी की कर सकता हूं, लेकिन मान लो किसी और कंपनी के मैंने इक्विटी शेयर परचेज किए, तो वो मेरे लिए क्या है बच्चों? वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, मैंने इन्वेस्ट किया किसी और कंपनी के अंदर। मैंने डिबेंचर इशू किए तो फाइनेंसिंग, मैंने कोई और कंपनी के डिबेंचर खरीदे तो इन्वेस्टिंग। अब डिबेंचर के ऊपर मैं क्या पे करता हूं? इंटरेस्ट। तो डिबेंचर इशू करना इन्वेस्ट इन फाइनेंसिंग, तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझे बात को? मैंने कोई और कंपनी के डिबेंचर परचेज किए, इन्वेस्टमेंट, और उस डिबेंचर पे मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो वो भी इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखना, जब भी मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करता हूं तो वो सारी एक्टिविटी जो असेट को खरीदने और असेट को बेचने से जुड़ी हुई है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब भी मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करता हूं तो वो सारी एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद बोरोइंग ऑफ मनी एंड रीपेमेंट ऑफ मनी, वो फाइनेंसिंग। और जब भी मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग, मतलब मेरी रूटीन बिजनेस की एक्टिविटी, वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई बात समझ में? तो पहले इसकी नोटिंग कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है ना? नाउ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट रेफर्स टू प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब जो कोर मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पढ़ाने की जो फीस आ रही है वो कोर रेवेन्यू एक्टिविटी है। मेरे दादाजी की कोई जमीन थी, वो बेच दिया, तो वो कोर रेवेन्यू एक्टिविटी नहीं है। तो इट रेफर टू प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटी दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और बाकी दूसरी एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है। तो ये सारी एक्टिविटी जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, वो होती है ऑपरेटिंग। These activity arise from business transaction and event that determine profit और loss। ये एक्टिविटी अराइज होती है रूटीन बिजनेस ट्रांजेक्शन से और इवेंट से जो प्रॉफिट और लॉस बताते हैं। एग्जांपल, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। कैश रिसीव हुआ गुड्स बेच करके या सर्विसेज दे करके। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और ट्रेड रिसीवेबल, डेटर या ट्रेड रिसीवेबल पैसा आया। कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, मैंने गुड्स खरीदे, उससे पैसा कुछ पेमेंट किया। पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी, ट्रेड पेबल का पेमेंट किया, इनकम टैक्स पेमेंट करना, रिफंड आना, कमीशन पेड और रिसीव, ये सब एक्टिविटी ऑपरेटिंग है। ये एक इंक्लूसिव लिस्ट है, इसमें हो सकता है और लिस्ट बढ़ भी जाए। तुम ऐसा नहीं करना है 7 एक्टिविटी रट ली, इसको बता दिया ऑपरेटिंग, हो सकता है और कुछ केस है, मतलब नो नीड टू क्रैम। आप समझना, ये मैंने 7 एक्टिविटी एक इंक्लूसिव लिस्ट बनाई है, मतलब इसमें और भी एडिशन पॉसिबल है, ठीक है ना? अब मैं आता हूं अगला केस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग नोट कर लो। It refer to all those activity which are concerned with acquisition and disposal of long-term asset and other investment। Acquire करना और dispose करना, किसको? asset को या दूसरे investment को। Any activity which involve purchase and sale of long-term asset which are not held for resale। अब यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना, मैंने asset खरीदा लेकिन रीसेल करूंगा तो मतलब मैं उसका डीलर हूं। कार खरीदी और अगर मैं रीसेल है तो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन मैंने कार खरीदी और मैं डीलर नहीं हूं तो मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सच एज प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट। रीसेल के लिए होगा तो डीलर है तो ऑपरेटिंग हो जाएगा, विदाउट रीसेल पर्पस है तो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है ना? फाइनेंसिंग, ऑल दोज एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन। अब चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल, प्रेफरेंस इक्विटी हो गए ओनर्स, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस एंड बोरोइंग ऑफ एंटरप्राइज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। वो सारी एक्टिविटी जो रिजल्ट होती है ड्यू टू चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ एंटरप्राइज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इट इंक्लूड इंक्रीज इन शेयर कैपिटल,
रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब पेमेंट, बोरोइंग बढ़ना या रीपेमेंट ऑफ लोन एटसेट्रा। तो ये सब एक्टिविटी हो गई अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई बात समझ में? तो दिस वाज इन्वेस्टमेंट, दिस वाज फाइनेंसिंग। जो साइज और कंपोजिशन चेंज कर रहे हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो मेरे लॉन्ग टर्म असेट खरीदना और लॉन्ग टर्म एसेट बेचना वो मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। मैं अभी क्वेश्चन कराता हूं, आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, मैं एक बार स्टार्ट कर रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ऑन पेज नंबर 5.5 पे। टीएस ग्रेवाल बुक है मेरे पास, लेटेस्ट एडिशन है, पेज नंबर 5.5 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ध्यान से समझना। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरे को सिर्फ ऑपरेटिंग आइडेंटिफाई करना है। एक बार मैं वन बाय वन सारी एक्टिविटी तुमको समझाता हुआ चलता हूं। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, रूटीन एक्टिविटी। परचेज ऑफ गुड्स अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहा हूं, लोन लेना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग, तो इंटरेस्ट देना भी फाइनेंसिंग, तो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहां नहीं आएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ मशीन अगेंस्ट पेमेंट, अब मशीन खरीदी मैंने और पेमेंट कर दिया, तो ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड, ये मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सेल ऑफ कार इन कैश, अब कार मैंने बेचा भली कैश में, कार मेरे लिए गुड्स नहीं है, अगर यहां गुड्स होता तो बता रखा होता क्वेश्चन में, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कमीशन रिसीव रूटीन एक्टिविटी है, कमीशन रिसीव इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवर, ट्रेड डेटर, इट इज अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई बात समझ में? और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ, बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 5.6 पे इलस्ट्रेशन नंबर 3। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड एज और शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अपने को इन्वेस्टिंग बताना है। कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, बिल्कुल वाजिब बात है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। रीपेमेंट ऑफ लोन, अब लोन का रीपेमेंट किया, तो लोन लेना फाइनेंसिंग है, तो रीपेमेंट करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिबेंचर परचेज, मैंने डिबेंचर खरीदे, अब मैंने आपको बताया था, देखो डिबेंचर इशू करना फाइनेंसिंग है, डिबेंचर परचेज मतलब मैंने किसी और कंपनी के डिबेंचर खरीदे, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। लोन एडवांस, मैंने किसी को लोन दिया, अब लोन मैंने लिया तो फाइनेंसिंग, मैंने लोन दिया तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पेटेंट परचेज, पेटेंट परचेज करना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है। आई बात समझ में? इसी तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 5.7 पे, देखो ध्यान दो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है। रीपेमेंट ऑफ लोन, अब लोन का अगर रीपेमेंट कर रहे हैं तो लोन लेना फाइनेंसिंग है, तो लोन देना भी अपना के लिए क्या है? फाइनेंसिंग। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, इशू मतलब अगर ये परचेज ऑफ शेयर होता तो इन्वेस्टिंग है, हमें इशू ऑफ शेयर किया तो इट इज अगेन फाइनेंसिंग। डिबेंचर सब्सक्राइब बाय द कंपनी, अब डिबेंचर सब्सक्राइब बाय द कंपनी मतलब क्या हुआ? कंपनी ने कोई और कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं, डिबेंचर सब्सक्राइब मतलब हमने कोई और डिबेंचर खरीदे हैं, तो इट इज इन्वेस्टिंग। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब होता है वापस पैसा लौटा देना। रिडेम्पशन जैसे लोन के लिए होता है रीपेमेंट ना, उसी लिए प्रेफरेंस मतलब होता है रीपेमेंट, रिडेम्पशन मतलब उनका पैसा वापस लौटा दिया, तो अगेन अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग। इंक्रीज इन बैंक ओडी और कैश क्रेडिट, अब बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब मैंने बैंक से पैसा उधार लिया, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ बोनस शेयर, अब बोनस शेयर देना मतलब मैंने फ्री में शेयर्स दिए, तो ये कोई भी एक्टिविटी नहीं है क्योंकि पैसा आ ही नहीं रहा है, तो इशू ऑफ बोनस शेयर इज नोवेयर, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा, बोनस मतलब फ्री में शेयर दिए मैंने, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल लिया मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। अब मैं पीछे अनसॉल्व क्वेश्चन आपको और कराता हूं तो बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। अब आ जाओ बच्चों पेज नंबर 5.88 पे, क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहां पे मैंने आपको बताया था ना वीडियो नंबर 1 में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। कैश सेल ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी है। कैश रिसीव अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, मतलब मैं जो काम कर रहा हूं उससे, सर्विसेज मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं, तो उससे पैसा आया, अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश परचेज ऑफ गुड्स, अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन, अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पेटेंट परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मार्केटेबल सिक्योरिटी मैंने बताया था इट इज कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है? कैश इक्विवेलेंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, हमने डिबेंचर इशू की और पैसा आया,
हमने डिबेंचर इशू किए और पैसा आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ शेयर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, शेयर खरीदे मैंने। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, मैं लॉन्ग टर्म लोन का पैसा दे दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कमीशन रिसीव, कमीशन आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिबेंचर का रीपेमेंट किया, मैंने रीपेमेंट करा, तो डिबेंचर इशू करना भी फाइनेंसिंग और रीपेमेंट करना भी फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आया तो इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट इज इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे कुछ इनकम आई तो इन्वेस्टिंग। इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इनकम टैक्स पे किया लेकिन किस पे, ऑन गेन ऑफ सेल ऑफ असेट। ये जो इनकम टैक्स दे रहा हूं मैं बिजनेस की कमाई पे दे रहा हूं मैं, बट मैंने इनकम टैक्स किस पे किया, मैंने कोई असेट बेचा, उस पर फायदा हुआ, तो असेट बेचना इन्वेस्टिंग है, तो इनकम टैक्स, ये वाला इनकम टैक्स कौन सा होगा, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश पेड टू क्रेडिटर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आई बात समझ में। अब इसी पैटर्न पे आप लोग क्या करना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं तो तुमको बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाएगा। आप सॉल्व क्वेश्चन होमवर्क कर लेना एक बार बच्चा। सॉल्व में क्या करना, इलस्ट्रेशन नंबर मैं आपको बता रहा हूं, ट्राई आउट इलस्ट्रेशन नंबर 3, 5 तक हो ही गया पूरा अपना। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप होमवर्क करना तो आपको बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाएगा। 8 और 9, इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 9 एंड इलस्ट्रेशन 10, ये होमवर्क कर लेना एक बार। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन 10 और करवा देता हूं ताकि बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हो जाएगा आपको। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट बेचना, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पे करना, फाइनेंसिंग। रिसीव करना, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इन्वेस्टिंग। रेंट रिसीव बाय रियल एस्टेट कंपनी, अब रियल एस्टेट कंपनी का काम यही है तो इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, रेंट रिसीव। रेंट रिसीव बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका काम ये नहीं है तो उसके लिए इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश इक्विवेलेंट। प्रोसीड फ्रॉम शेयर इशूड, शेयर इशू की उससे पैसा आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई बात समझ में। तो ये सब अपना ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग होता है, ठीक है ना। अब आप इलस्ट्रेशन 8 और 9 और 11 में आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, पहले 8, 9 आप होमवर्क कर लेना आगे बढ़ने के पहले, तो आपको बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाएगा। स्टिल आपको डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, 9929411361 मेरा नंबर है, ठीक है ना। मैं आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का बेसिक कंसेप्ट बताया। अब है ना, इसमें बहुत सी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर केस को लेकर के। जैसे मान लो आपको ऐसा बोला जाए कि आइडेंटिफाई करो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आइडेंटिफाई करो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी, इन केस ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी। अब फाइनेंसिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं तुमको एक बात बताता हूं, बैंकिंग कंपनी है वो फाइनेंसिंग कंपनी हो गई, मतलब जो उनका काम ही फाइनेंस देना है। मैं तुमने सुना होगा मुथूट गोल्ड फाइनेंस, उनका काम ही फाइनेंस देना है। तो ऐसी कंपनी के केस में कभी अपने को बोला जाए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को क्लासीफाई करना है, तो ये ध्यान रखना फाइनेंसिंग कंपनी का मेन काम क्या होता है। तो फाइनेंसिंग कंपनी का मेन काम होता है लोन लेना और लोन देना, सिक्योरिटी खरीदना, सिक्योरिटी बेचना। तो उनके लिए वो सब कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरी बात फिर सुनना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कोर बिजनेस है गिविंग एंड टेकिंग लोन्स। अब नॉर्मल वे में लोन देना कौन सी एक्टिविटी, लोन को देना, इफ आई वांट टू गिव द लोन, लोन देना कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, क्योंकि मैंने इसको लोन दिया है। लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बट इनके लिए ध्यान रखना इनका कोर बिजनेस ही यही है, लोन लेना या लोन देना, क्योंकि कमाते ही इससे ही है। आज मान लो बैंक है तो बैंक का कोर एक्टिविटी है वो लोन, पैसा हमसे लेता है और वापस पैसा आगे देता है, तो उसके लिए पैसा लेना और पैसा देना कोई फाइनेंसिंग नहीं, उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना, अब अगर उसने डिपॉजिट लिया है, एफडी कराई है, तो इंटरेस्ट पे करना उसके लिए ऑपरेटिंग है, वापस इंटरेस्ट रिसीव करना भी ऑपरेटिंग है। तो ये ध्यान रखना, फाइनेंसिंग कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिनका मेन पर्पस है गिविंग और टेकिंग लोन और परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, परचेज करना या सेल करना क्या, सिक्योरिटी। तो इनके लिए ध्यान रखना, इन कंपनीज के लिए हमेशा जो मेन एक्टिविटी है इंटरेस्ट पे करना। अब रूटीन वे में हम इंटरेस्ट पे करने को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट पे, रूटीन वे में इंटरेस्ट पे करने को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट पे करना कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिर्फ ये ध्यान रखना, फाइनेंसिंग कंपनी अगर डिविडेंड देती है, फाइनेंसिंग कंपनी अगर डिविडेंड पे करती है तो डिविडेंड हमेशा शेयर होल्डर को पे होते हैं।
तो डिविडेंड पे करना इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी इवन फॉर फाइनेंसिंग कंपनी। बाकी इस फाइनेंसिंग कंपनी के लिए लगभग लगभग सारी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी। आई बात समझ में? तो एक बार पहले हम नोटिंग कर लेते हैं फाइनेंस एक्टिविटी इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए समझ लो इसको। फाइनेंसिंग कंपनी मींस दोज कंपनी हुज मेन एक्टिविटी इज गिविंग एंड टेकिंग लोन, जिनका मेन काम है लोन लेना और लोन देना। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी खरीदना, सिक्योरिटी बेचना इज द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। हाउएवर डिविडेंड पेड, ये ध्यान रखना, हाउएवर डिविडेंड पेड बाय फाइनेंसिंग कंपनी, अगर फाइनेंसिंग कंपनी क्या करती है, डिविडेंड पे करती है, तो वो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो ऑपरेटिंग नहीं है, क्योंकि डिविडेंड हमेशा पे करते हैं टू शेयर होल्डर्स। तो यानी डिविडेंड पेड बाय फाइनेंसिंग कंपनी इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। अपन थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, तुम लोग आ जाओ एक बार, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आ जाओ, पेज नंबर 5.12 पे इलस्ट्रेशन नंबर 12। Classify the following transactions operating activity for financial enterprise and non-financial enterprise। फाइनेंसिंग मतलब जिसका काम लोन देना, लोन लेना, सिक्योरिटी खरीदना, सिक्योरिटी बेचना। परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ब्रोकरेज पेड ऑन अबव परचेज, सिक्योरिटी खरीदी मतलब काम ही है ये, इसके ऊपर ब्रोकरेज दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ सिक्योरिटी, ये भी ऑपरेटिंग। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव, अब ये इसके लिए डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव क्या है, क्योंकि अपन ने सिक्योरिटी खरीदी, रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग। डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग है। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, अगेन इट इज ऑपरेटिंग। लोन एडवांसेस मेड, अगेन ऑपरेटिंग। रिसिप्ट ऑन लोन एडवांसेस, ऑपरेटिंग, ठीक है ना। तो तुम रीजन भी देख सकते हो, ऑल ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट ई, मैंने बताया आपको, will be classified as operating. It is so because purchase and sale of security, also borrowing and advancing loan, are the principal revenue producing activity of financial enterprise. Dividend paid to shareholder shall be classified as financing activity because it is related to transaction that result in change in size and composition of owner. Share issue किए तो dividend pay करूंगा मैं, है ना। समझ में आया। अब अगर नॉन फाइनेंसिंग है तो उसके लिए रूटीन है। नॉन फाइनेंसिंग मतलब बाकी सब कंपनी, परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसके ऊपर ब्रोकरेज पे किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ सिक्योरिटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इस वाली कंपनी के लिए, है ना। डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पे किया उसके लिए भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नॉन फाइनेंशियल के लिए। इंटरेस्ट पे किया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन एडवांसेस दिए हमने किसी को लोन दिया, तो लोन दिया तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रिसिप्ट ऑफ लोन, और ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कौन से के लिए, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए। आई बात समझ में। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। इसी पैटर्न पे तुम लोग क्या करना, एक बार अनसॉल्व क्वेश्चन, मेरी बात सुन लो बच्चों एक बार, इसी पैटर्न पे आप लोग क्या करना, अनसॉल्व क्वेश्चन जो है उसके अंदर स्टार्टिंग के जो अनसॉल्व थ्योरी क्वेश्चंस हैं, आप लोग एक बार ये वाला क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क कर लेना एक बार आप, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क करना, क्वेश्चन 1 मैं पहले ही करा चुका हूं, क्वेश्चन 3 हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसी में बच्चों जो अगला कंसेप्ट है वो है कि कैश फ्लो अराइज कब होगा। मैंने आपको अभी बेसिक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी सारी समझा दी। अब हम लोग ये समझ रहे हैं कि कब कैश का फ्लो होता है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बताया था, फ्लो मतलब दो चीज होती है, या तो कैश का इनफ्लो हो सकता है या कैश का आउटफ्लो हो सकता है। फ्लो मतलब क्या हो सकता है, या तो कैश का इनफ्लो, इनफ्लो मतलब पैसा आना, और आउटफ्लो मतलब पैसे का जाना। तो कैश फ्लो का मतलब होता है या तो कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो। कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसा आता है वो इनफ्लो, और कोई भी एक्टिविटी में पैसा जाता है वो आउटफ्लो, ठीक है। पैसा आने का मतलब इनफ्लो और पैसा जाने का मतलब आउटफ्लो। अब हम लोग समझते हैं कब इनफ्लो होता है और कब आउटफ्लो होता है, ठीक है ना। जैसे मैं एक बार इसकी नोटिंग कर लो, व्हेन डज कैश फ्लो अराइजेस, तो फ्लो ऑफ कैश दो तरह का है, इनफ्लो और आउटफ्लो। कैश इनफ्लो अराइजेस व्हेन एनी ट्रांजैक्शन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैश, जब कोई भी ट्रांजैक्शन कैश को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और आउटफ्लो अराइजेस व्हेन एनी ट्रांजैक्शन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कैश, जब कोई भी ट्रांजैक्शन कैश के फ्लो को घटाएगा। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कैश को बढ़ाएगा तो वो अपना क्या होगा, कैश का इनफ्लो, और कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कैश के अमाउंट को घटाएगा तो वो क्या होगा, अपना आउटफ्लो, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग केस देख लेते हैं। आप आ जाओ एक बार, इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, सेम पेज नंबर 5.12 पे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इनफ्लो और आउटफ्लो और नो फ्लो। नो फ्लो मतलब जहां पे ना तो कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सेल ऑफ फिक्स एसेट, बुक वैल्यू 50,000 एट लॉस ऑफ 5,000, अब भले लॉस में बेचा है बट पैसा तो आया, ठीक है ना, तो इट इज एन इनफ्लो, ये क्या होगा, इनफ्लो है।
परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, अब स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया तो ये आउटफ्लो है। परचेज ऑफ फिक्स असेट अगेंस्ट इश्यू ऑफ शेयर, अब फिक्स असेट खरीदे, बदले में क्या दिया अपन ने, शेयर्स दिए। ध्यान से समझना, मैंने फिक्स असेट तो खरीदे बदले में क्या दिए, मैंने शेयर दिए, तो इट इज नो फ्लो, ये कोई फ्लो नहीं है कैश का। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, अगेन इट इज अ इनफ्लो। यहां पे ये वाला केस फिर समझ लेना, फिक्स असेट खरीदे, हमने शेयर दिए, तो इट इज नो फ्लो। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, इट इज इनफ्लो। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब बताओ कैश मैंने मेरे खाते में पैसा जमाया कराया, क्या पैसा कम हुआ, क्या मेरे खाते में पड़ा है, तो इट इज कैश इक्विवेलेंट, अगेन नो फ्लो। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाल के मेरी जेब में आ गया, अगेन नो फ्लो, कैश इक्विवेलेंट। इश्यू ऑफ फुली पेड, लेकिन शेयर कौन से हैं, बोनस, बोनस मतलब फ्री में जो शेयर देते हैं, इट इज अगेन नो फ्लो। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, मैंने आपको पहले ही बताया था, मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब होता है कैश इक्विवेलेंट, इट इज अगेन नो फ्लो। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, अब मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया डिविडेंड, पे नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो डिक्लेरेशन इज अगेन नो फ्लो। राइटिंग ऑफ बैड डेट अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तुम बताओ को सिर्फ बैड डेट हमने राइट ऑफ किए अगेंस्ट प्रोविजन, कुछ कैश का फ्लो है क्या, इट इज अगेन नो फ्लो, इससे कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, अब डिक्लेयर किया हमने इंटरिम डिविडेंड, अब इंटरिम डिविडेंड नॉर्मली क्या होता है ये ध्यान रखना, इंटरिम डिविडेंड जब भी हम डिक्लेयर करते हैं कंपनी को उसको 7 दिन के अंदर अंदर पे करना होता है, मतलब कंपनी ने डिक्लेयर किया, ऐसा नहीं हो सकता आप उसको 1 साल तक पे नहीं करो। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर अलग बात है और इंटरिम अलग बात है, अभी तुमको आगे समझ में आ जाएगा। तुम सिर्फ इतना ध्यान रखना, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना मतलब आउटफ्लो होता है, क्योंकि 7 दिन के अंदर पे करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट, सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, इट इज अगेन कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ध्यान रखना, करंट इन्वेस्टमेंट हो गए, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये सब कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, अगेन नो फ्लो। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, हमने पैसा लिया है बैंक से, तो इट इज इनफ्लो। डिक्रीज इन कैश क्रेडिट मतलब आपने पेमेंट कर दिया, इट इज आउटफ्लो। आई बात समझ में, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश का। अब इसी पैटर्न पे आप लोग क्या करना है, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क करोगे, मैं आपको बताता हूं कौन सा आपको होमवर्क करना है। यू नीड टू ट्राई अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, आपको नो फ्लो पूरा आइडिया लग जाएगा। पेज नंबर 5.88 पे है अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 5.88 पे है अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला आप लोग क्या करोगे, होमवर्क करोगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो अब मैं यहीं पे एंड करता हूं, जहां पे मैंने बेसिक कंसेप्ट तुमको बताया ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का। फाइनेंसिंग कंपनी क्या होती है और कौन सी एक्टिविटी फ्लो होगा, इनफ्लो होगा और आउटफ्लो होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।